अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हिंदू पादरी जो है तो हिंदू, बट उनके घर में कुरान भी है, उन्होंने कुरान भी पढ़ा है और आजकल वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी बढ़े चढ़कर बोल रहे हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही मज़ेदार किस्म की बातें की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक हिंदू होने के बावजूद वो इतनी नॉलेज रखते हैं। तो चलिए उनकी पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आप नबी क्या जानते हो मदरसे के बारे में, अक्सा के बारे में? क्यों ये नहीं मानते उसको? मस्जिद अक्सा में नबी ने 1,24,000 नबियों को बुला के नमाज अदा कराई थी। और मैं कह रहा हूँ, अच्छा पूरा इस्लाम किस पे है? अल्लाह पे है। यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, सभी लोग अल्लाह को मानते हैं। जितने भी इस्लामिक हैं, चाहे तौरेब मानते हो, चाहे इंजील मानते हो, चाहे जबूर मानते हो, चाहे कुरान मानते हो, ठीक मानते हैं। आप अगर अल्लाह ने ही कह दिया कि बस लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, दैट्स इट, तो बात ही खत्म ना। मुसलमान ईमान, नमाज, हज, ज़कात, सदका, और ये जो ज़कात सदका पहले, हज लास्ट में, अगर कर पाए तो कर पाए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। किसी का हराम का खाने का पैसा नहीं कहा गया इस्लाम में। मैं इस्लाम को पढ़ा हूं, मैंने इनकी भी हिस्ट्री पढ़ी सर। लेकिन कुरान जो कहता है, जो आखिरी किताब है, वो पूरे उम्मत के लिए है, पूरे नबियों के लिए है, पूरे सब लोगों के लिए है। उसको मानना होगा। और अगर इजराइल इसी मसले पे अड़ा रहा तो उसका बर्बादी तय है। लेकिन योगी जी, आपने देखा, अमेरिका से मेरा एक निवेदन है, अमेरिका से मेरा एक निवेदन है, क्या अमेरिका अपनी 1 फुट भी जमीन किसी को देगा? अगर वो दे रहा है या तो वो आज इजराइल का साथ दे। नहीं, जो आज बीज बो रहे हो कल तुम्हारे को भी काटना पड़ेगा। तुम बड़े सुपर पावर हो तो क्या हुआ? लेकिन आप, मेरा श्राप है अमेरिका को, जी, बहुत बच्चे मर रहे हैं। अगर वो चाहता तो आज ये इतना सब कुछ ना होता। अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, भारत हुआ, ये 4 देश अगर चाह ले तो आज ये चीजें, आज फिलिस्तीन को फिलिस्तीन का हक मिल जाए। लेकिन ये 4 देश जो आज नफरत की आग में अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, इनके आने वाली उम्मतों को, इनके आने वाली नस्लों को, इनके आने वाले देशों को भी इसका नुकसान होना पड़ेगा। कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं कि इजराइलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूत सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूते सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोंवे खड़े हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया, दुआ करते हुए लोगों को मारा गया, ऐसे किताब खोल के तराबी पढ़ रहे हैं। एक पावन किताब है, इसको लातों से मार रहे हैं वो लोग। 1,24,000 नबी जो की सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। 40 करोड़ लोगों की, जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर आप इजराइल के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ? मैं कभी भी कोई मुझे जगह दे और मैं उसी पे कब्जा कर लूं, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं देखूंगा। किसके साथ है? इजराइल, फिलिस्तीन के साथ हूँ। फिलिस्तीन के साथ हूँ। अल-अक्सा मस्जिद के साथ है। मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ और फिलिस्तीनियों पे नमन करता हूँ। यहाँ के मुसलमानों से तो लाख बेहतर मुसलमान वो है। बच्चे शहादत दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए। यहाँ पे ये नेता आएगा, ये बाजोगी आएंगे, ये आएंगे तो बचाएंगे, ये बोलेंगे मेरे लिए। बेशर्मो, तुमसे चित्त बोलोगा। अल-अक्सा मस्जिद के लिए आपको दुख है? मस्जिद अक्सा नाम है, अल-अक्सा नहीं होता, मस्जिद अक्सा नाम है उसका। पूरी जानकारी। जहाँ पर नबी ने 1,24,000 नबियों को बुलाकर नमाज अदा कराई थी और वहीं से वो जन्नत गए थे। जब खुदा ने ही कह दिया कि लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, 10 दिन बात ही खत्म हो गई। तब फिर ये लोग क्यों इतना कूद रहे हैं? और इनका फिलिस्तीनियों से कोई मतलब है नहीं। इनकी वीडियोस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। दुआ करती हूँ अल्लाह इन्हें इस्लाम इनके दिल में उतारे, इन्हें भी इस्लाम की रोशनी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।
और मेरी सबसे इल्तिजा है कि सब मिलकर इसराइल फ़लस्तीन में जो जंग हो रही है इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इस्लाम को इन पर गालिब लेकर आए। इंशाअल्लाह हम सब वो मिलकर दिन देखेंगे ज़रूर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।